Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टे ग्रुप इंस्टीट्यूशन। बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होगा, जहां बच्चों हम लोग अब बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल को लेके। जहां पे बच्चों कुछ स्पेसिफाइड बच्चों ग्रुप हैं। एक आपका ग्रुप 14 है ना। नेक्स्ट आपका ग्रुप यहाँ पे आपका 15, नेक्स्ट इज ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17। ठीक है, तो ग्रुप 14 को जब बच्चों हम बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे एलिमेंट आपको मिलेंगे। इट इज़ कार्बन, नाउ इट इज़ सिलिकॉन, है ना, जर्मेनियम एंड टिन एंड नेक्स्ट आपका मिलेगा लेड। है नेक्स्ट बच्चों अगर बात की ग्रुप 15 के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मत एंड इन केस ऑफ ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड आपका पोलेनियम। नेक्स्ट बच्चों फ्लोरीन की बात की बेटा करेंगे ग्रुप 17 की, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा है कि किस तरीके से बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम फोकस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कौन सी आपकी अधिक होगी। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों, फर्स्ट आपके टू एलिमेंट्स ग्रुप 14, 15, 16, 17 के आप निकालो। तो उनमें से आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे जो सेकंड एलिमेंट आ रहा है, वो सेकंड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या हो गई बच्चों, मैक्सिमम हो गई। उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न सिंपल सा यही है। नाउ दिस इज सिलिकॉन। उसके पीछे रीज़न सिर्फ सिंपल सा ऐसा है कि बच्चों जो जो आपके ग्रुप 14, 15, 16, 17 के जो ग्रुप के सेकंड एलिमेंट्स हैं उनके पास स्पेस आपका ज़्यादा है ना। तो जब स्पेस मैक्सिमम है, बिगर स्पेस है, तो दैट्स वाई इनकी एफिनिटी वैल्यू क्या होती है, लार्जेस्ट, मैक्सिमम होती है। और जो आपके कार्बन है ग्रुप 14 में पहला एलिमेंट, ग्रुप 14 में 15 के अंदर बेटा आपका नाइट्रोजन है, 16 में ऑक्सीजन है और आपके 17 के अंदर फ्लोरीन है। इनका साइज़ इतना स्मॉल है ना। तो जैसे अगर मैं साइज़ के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, है ना, तो जैसे अगर बच्चों में बताऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन कार्बन एंड हम सिलिकॉन की एग्जांपल ले लेते हैं। तो दोनों के अंदर सीन कुछ ऐसा है कि भाई यहाँ पे जो साइज़ है वो तो आपका स्मॉल साइज़ आ रहा है फर्स्ट एटम, और सेकंड एटम का साइज़ क्या है, बिगर साइज़ है। तो जो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं बिगर साइज़ होने की वजह से, है ना, तो जो एक्सेप्ट कर रहा है, अट्रैक्ट नहीं, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी आपकी सेकंड के पास थोड़ी सी मैक्सिमम होती है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप 14, 15, 16, 17 क्वेश्चन आए तो हमेशा किसी भी ग्रुप को लेके आपका जो सेकंड एलिमेंट होगा उसकी एफिनिटी वैल्यू क्या होती है, लार्जेस्ट। ये आपका सिंपल से एक रीज़न है। लेकिन जब इसके नीचे हम मूव करते हैं, जैसे बच्चों अगर मैं बताऊं आपको कि ग्रुप 14 में बात करेंगे तो आपका एक्चुअल सीक्वेंस क्या बनेगा, तो एक्चुअल सीक्वेंस कुछ ऐसा बनेगा, राइट। सिलिकॉन, देन कार्बन, देन जर्मेनियम, देन टिन, देन आपका लेड। ठीक है, ये आपका ट्रेंड बनेगा। अब इसमें देखो बच्चों सबसे अधिक किसकी हो रही है, सिलिकॉन की, देन कार्बन की, देन जर्मेनियम की, देन टिन की, देन आपकी लेड की। पॉइंट क्लियर है, ओके। और फिर अगर आप बेटा कार्बन और सिलिकॉन को छोड़ो, बाकी नीचे के जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तीन एलिमेंट, इन तीनों के लिए आपका नॉर्मल ट्रेंड फॉलो किया जाएगा। जो आपका ट्रेंड रहता है डाउन टू ग्रुप जाने पे एफिनिटी वैल्यू डिक्रीज करती है, बिकॉज साइज विल इंक्रीज। ग्रुप अगर आप 15 पे चलोगे तो बच्चों ऊपर तो आपको समझ में आएगा बिकॉज ऑफ साइज, यहाँ पे ऐसा आंसर बनेगा। बट नीचे अगर आप मूव करोगे तो यहाँ पे कोई ऐसा आपका हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं, यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं आएगा। तो यहाँ पे आंसर बनेगा बच्चों की फॉस्फोरस का सबसे अधिक हो गया है, फिर नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन आएगा, फिर आपका आर्सेनिक आ जाएगा, फिर आपका यस एंटीमनी आएगा और फिर आपका बिस्मत आ जाएगा। तो दिस इज़ वेरी स्पेशल ट्रेंड्स, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं बनेगी। नेक्स्ट बच्चों ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको पॉइंट क्या रखना है, मैं लिखना चाहूँगा ग्रुप 16 को लेकर नोट में आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ग्रुप 16 को लेकर मैं नोट लिख देता हूँ कि ग्रुप 16 के अंदर बच्चों जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन की बेटा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो होगी वो सबसे बेटा लोएस्ट होती है, सबसे लोएस्ट होती है। तो नोट को आप यहाँ पे लिखो कि ऑक्सीजन जो है उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वैल्यू है बच्चों, इन केस ऑफ ग्रुप 16 वो सबसे कम होती है ना। तो इसका आपका ट्रेंड क्या बनेगा, वो ट्रेंड आप अगर आप देखोगे ऑक्सीजन फैमिली को लेके तो आपका बन जाएगा बच्चों सबसे अधिक। अगर मैं सिंपल से अगर मैं एलिमेंट्स लूँ, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टोरिलियम है ना, तो आपका आंसर बनेगा सल्फर सबसे अधिक, फिर आपका सेलेनियम आएगा, फिर आपका
हेलियम आएगा, है ना, इस तरीके से, और आपका यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन। अब पोलोनियम डालोगे, पोलोनियम आपका यहाँ पे रेडियो एक्टिव है, तो जनरली उसको बहुत बार यूज करते भी नहीं बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो आपका ये ट्रेंड बनेगा। सबसे अधिक सल्फर का होता है ना, और सबसे कम होगा आपका ऑक्सीजन का। ये ग्रुप 16 के अंदर आपका ट्रेंड होगा, है ना। इसके बाद अगर आप देखोगे तो बच्चों नेक्स्ट आपका ग्रुप 17, जिसके बारे में हमने काफ़ी पहले अभी डिस्कशन कर रखा है, जहाँ पे आपका आंसर क्या होगा बच्चों, ग्रुप 17 की अगर आप बात करेंगे तो आपका क्लोरीन का सबसे हाईएस्ट होगा, उसके बाद फ्लोरीन आएगा, नेक्स्ट ब्रोमीन आएगा, और नेक्स्ट वन इज आयोडीन। तो दिस इज बेसिक सीक्वेंस फॉर ग्रुप 17। क्लियर हो गया है? ओके, तो यहाँ से अगर क्वेश्चंस बना है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। ओके, इसके बाद एक हम नोट के बारे में और थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। एक नोट और लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चों ग्रुप 17 के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, और किसके साथ? ग्रुप 16 के साथ एफिनिटी। तो ग्रुप 17 की जो एफिनिटी वैल्यू है, मैं लिखूंगा बच्चों ऑलवेज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बच्चों हमेशा अधिक होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 16। और ग्रुप 16 की जो बच्चों बात करेंगे तो यहाँ पे आपके जो एफिनिटी वैल्यू होगी वो कैसी होगी? लेस एज कंपेयर टू ग्रुप 17। ऐसा भी बेटा, ऐसा भी पॉइंट होता है कि ग्रुप 16 का जिसका सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है, और ग्रुप 17 में जिसकी सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है, तो ग्रुप 17 की जिसकी सबसे कम एफिनिटी वैल्यू थी उसकी अधिक एफिनिटी वैल्यू होती है, बट जो किससे? ग्रुप 16 के सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू रखने वाले एलिमेंट के साथ। तो ये भी आपका ट्रेंड यहाँ पे रहता है। तो इस पॉइंट को भी आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो जरा एक बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे बच्चों मान के चलो यहाँ पे आपको मैंने एलिमेंट दे दिए हैं ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन एंड आयोडीन। तो इसके लिए एफिनिटी का आपको बताना है ट्रेंड क्या होगा। तो इसमें से बेटा ग्रुप 16 17 को अपन अलग अलग कर लेते हैं। पहले समझ लो यहाँ पे ग्रुप 16 के भी एलिमेंट हैं, ग्रुप 17 के भी एलिमेंट हैं, ठीक है। तो 17 के एलिमेंट तो ये हो गए, और ये एलिमेंट्स हैं बच्चों वो किसके हैं वो आपको दिख रहा है, देखो ऊपर लिखा भी है मैंने ग्रुप 16। और ये एलिमेंट किसके हैं? ये आपके ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं। तो जब मुझे पता है ग्रुप 17 के बेटा एलिमेंट्स की एफिनिटी वैल्यू हमेशा अधिक होती है, तो आप टिक कर दो कि भाई इनकी एफिनिटी बेटा क्लोरीन और आयोडीन की एफिनिटी हमेशा अधिक होगी बेटा ऑक्सीजन और सल्फर से। ये तो पॉइंट हो गया। अब ट्रेंड क्या होगा? तो ग्रुप 16 के अंदर इंडिविजुअल आप चेक कर लो। तो ग्रुप 16 में सबसे कम किसकी होती है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की सबसे कम होगी, फिर आपका सल्फर आ जाएगा। अच्छा, क्लोरीन आयोडीन में बेटा किसकी अधिक होती है? तो जब यहाँ पे आप ट्रेंड को फॉलो करोगे तो इसमें से बेटा सल्फर से अधिक किसकी हो जाएगी? आयोडीन की। और सबसे अधिक किसकी होगी? तो क्लोरीन की होगी। तो दिस इज आंसर। ये क्वेश्चंस आपका डिस्कस हुआ है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इजीली आप सॉल्व कर पाओगे और क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। क्लियर है पॉइंट? ओके, इसके बाद देखेंगे बच्चों यहाँ पे ये तो पॉइंट आपके यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, राइट। ये पॉइंट्स आपके यहाँ पे एक्सप्लेन हो चुके हैं। ओके, तो इसके ऊपर बच्चों नेक्स्ट आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट होगा, लेकिन इसके पहले मैं यहाँ पे कुछ इसके क्वेश्चंस आपको बताना चाहूँगा। तो पहले उन क्वेश्चंस की बात करेंगे आपके टेल टेस्ट ईजी को लेके। ओके, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका डिस्कस में करूँगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 10 पे बेटा पावर है आपका 12 एटम ऑफ क्लोरीन वेपर्स आर कन्वर्टेड टू Cl माइनस आयन अकॉर्डिंगली टू द इक्वेशन। और अमाउंट ऑफ एनर्जी बच्चों आपको ये दे रखे हैं 58 इंटू 10 पे पावर दे रखा है आपको -10 जूल, ठीक है। और एटम्स बच्चों कितने हैं? 10 की पावर 12 एटम्स हैं। और रिएक्शंस बच्चों आपको ये दे रखी है ना। Cl बेटा आपका गैसियस फेज में इट इज आइसोलेटेड एटम, प्लस बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड किया गया है, तो Cl-1 के अंदर बच्चों चेंज हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बेटा करना है कैलकुलेट डेल्टा H इजी फॉर क्लोरीन एटम इन बेटा किलोजूल पर मोल इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली कि आपको यूनिट कन्वर्जन यहाँ पे और कुछ भी ऐसा नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। तो देखो ये आपको यहाँ पे देख रहा है कि बच्चों 10 पे पावर जो 12 एटम्स, ठीक है, ऑफ क्लोरीन जो बच्चों गैस है ना, कन्वर्ट किस में हो रहे हैं? कन्वर्ट इनटू Cl माइनस। वैल्यू बच्चों कितनी आ रही थी?
भाई 10⁻12 एटम्स बेटा क्लोरीन के हैं, वो कन्वर्ट हो रहे हैं Cl- के अंदर, और इसकी वजह यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही थी एनर्जी की, दैट इज माइनस। बेटा आपका तो यहाँ प्लस में दे रखा, प्लस में यूज मत कर लेना, है ना। इसमें ऐसा बोला, इसमें समझ में भी आ रहा है कि यहाँ पे एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, एनर्जी का मतलब बेटा आपका नेगेटिव में लगा जाएगा, तो -58 इंटू 10⁻−10 जूल होगा। इसके बाद जो निकालना है आपको, अगर मोल को लेके निकालना है तो 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो इसके आप इतने एटम्स जब होंगे ऑफ क्लोरीन गैस, है ना, Cl लिखा है, गैस एटम को लेके बात कर रहे हैं, और ये बच्चों जब आप पे कन्वर्ट हो रहे हैं Cl- के अंदर, तो उसको लेके वैल्यू क्या होगी, तो ये आपका हो जाएगा -58 इंटू 10⁻−10 और डिवाइड हो जाएगा आपका 10⁻12 यहाँ पे, और इंटू, क्योंकि मुझे कन्वर्ट करना है जूल के अंदर, तो इधर बेटा मल्टीप्लाई होगा एवोगाड्रो नंबर का, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है निकल के यहाँ पे आपका, दैट इज़ -349.1.6 जूल, और अगर मैं इसको किलो जूल में लिखूँ तो आपका हो जाएगा ये -3.49 किलो जूल, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये कहाँ से निकल गया, किलो जूल के अंदर। इसके बाद अगर इसे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में अगर आप चेंज करना चाहते हो, है ना, तो इसके लिए एक बेसिक से आपका यहाँ पे एक यूनिट कन्वर्जन रहता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू, दैट इज 96.49, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे आपको ठीक है, किलो जूल पर एटम, ठीक है, और इसको लेके आप यहाँ पे रखोगे तो आपको यहाँ से वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, which of the following pairs has highest डेल्टा एच इजी, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं पेयर देता हूँ, फर्स्ट में देता हूँ S-1 एंड ऑक्सीजन, और सेकेंड में आया बेटा आपका है नाइट्रोजन पे -1 चार्ज है एंड फॉस्फोरस, एंड थर्ड अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे O-1 है और आपका सल्फर पे -1, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि बच्चों कहाँ पे आपका जो हाईएस्ट डेल्टा एच इजी की वैल्यू होल्ड करेगा, कौन सा पे, है ना, तो किस तरीके से। तो यहाँ पे देखो आपको ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। तो जब हम बात करेंगे बेटा इस फर्स्ट केस के अंदर, तो यहाँ पे आपका जो सल्फर -1 और जो ऑक्सीजन है, तो जब ऑक्सीजन वाले केस की हम बात करते हैं डेल्टा एच इजी की, तो यहाँ बच्चों आपका जो आएगा डेल्टा एच इजी वो कैसा आता है, नेगेटिव। और यहाँ पे अगर मैं बात करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा एच इजी हम लोग भी पढ़ चुके हैं यहाँ पे, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बाकी तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। डेल्टा एच इजी आपका कैसा है, पॉजिटिव, है ना। तो इस केस के अंदर बच्चों ऑब्वियसली कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी हाईएस्ट आ रही है। अगर सेकेंड पेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका है N-1 और इधर आपका फॉस्फोरस। तो N-1 के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो डेल्टा एच इजी आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इसके अगर बारे में बात करूँगा तो डेल्टा एच इजी इज इक्वल टू वो रहेगा नेगेटिव। तो आंसर बेटा क्लियर है आपका। इसी तरीके से आपके ऑक्सीजन माइनस और सल्फर माइनस के बारे में बात करेंगे तो ऑक्सीजन माइनस और सल्फर -1, इन दोनों में से अगर कौन सी वैल्यू अधिक होगी तो बेटा ऑक्सीजन जो -1 है, इसके लिए आपका जो डेल्टा एच इजी आएगा वो रहता है आपका यहाँ पे पॉजिटिव। और सल्फ़र के -1 के बारे में बात करूँ तो ये भी आपका डेल्टा एच इजी, ये भी आपका कैसा होगा, पॉजिटिव। अभी दोनों ही पॉजिटिव में, तो कौन सी अधिक वैल्यू होगी। तो बच्चों आपको बताया था कि ऑक्सीजन वाला जो केस है इसके लिए आपका मैक्सिमम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेटा क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिस टर्म में आएगी आपकी, उसका अपोजिट जो टर्म होगा वैल्यू जो का वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का होगा। तो इसलिए आपका जो ऑक्सीजन -1 है
है ना। इसकी आपकी जो वैल्यू आएगी वो डेल्टा एच इजी कैसी होगी, मोर पॉजिटिव होगी, मतलब ये आपका ग्रेटर आंसर होगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं या फिर डेल्टा एच इजी को लेके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं या क्वेश्चंस हैं ना, वो मैक्सिमम मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व किए हैं और कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, है ना। ये जल्दी से आपको लेक्चर मिलेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इसके बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेटा काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स, तो वहाँ पे मैं सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस करूँगा, तो तब जाके बेटा आपका ये पीरियड टेबल फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद आपका एस ब्लॉक। एस ब्लॉक से पहले बच्चों में पढ़ाऊँगा आपको कुछ बेसिक मैकेनिज्म, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। बाकी बच्चों नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा।